Good morning, students. This is the third topic of the chapter Number System, class 12th, Applied Maths. Boats and stream. बोट्स हमारी नाव, स्ट्रीम जो पानी फ्लो करता है नदी में उसको स्ट्रीम कहते हैं। ठीक, इस टॉपिक में एक ऑब्जेक्ट है, एक बोट है, ठीक है, ये पानी में बह रही है, वाटर में। ओके, तो यहाँ पर एक होगी स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, एक ये जो पानी फ्लो हो रहा है दैट इज स्पीड ऑफ करंट। कहीं कहीं पे करंट और कहीं कहीं पर स्ट्रीम लिखा रहता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो बोट्स एंड स्ट्रीम में हमें दो तरीके की कंडीशंस को पढ़ना है। एक, जब ये दोनों की स्पीड एक डायरेक्शन में हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, सपोज ये ईस्ट है तो ईस्ट में ही स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, मतलब पानी फ्लो कर रहा है, और ईस्ट में ही जो है हमारा बोट भी फ्लो कर रही है। जब सेम डायरेक्शन हो जाती है तब उसको बोलते हैं, सेम डायरेक्शन हो जाती है तब उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक, मान लेते हैं इसकी स्पीड हमारी x है और इसकी स्पीड हमारी y है, तो यहाँ पे स्पीड हो जाती है x प्लस वाई। ओके, और दूसरा, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब बोट आपकी ईस्ट को जा रही हो और स्ट्रीम आपका वेस्ट को आ रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक, यहाँ पर जो स्पीड होती है वो होती है x माइनस वाई। अब एक इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझते हैं। सपोज कभी कभी आप क्या करते हो, आप अभी तो आपके पास मोस्टली बाइक्स होती हैं, पहले जैसे हम लोग के पास साइकिल्स होती थी, साइकिल्स हम लोग चला के आ रहे हैं, अचानक से तूफान आ गया, तो होता क्या है, अगर तूफान सामने से आ रहा है तो हमें वो रोकता था। अगर हम 20 की स्पीड से जा रहे हैं, तूफान सामने से आ रहा है, वो हमें पीछे की ओर प्रेस करता था, तो हम स्पीड क्या करते थे, हमारी स्पीड कम हो जाती थी। ठीक है, वो क्या था, वो था अपोजिट डायरेक्शन अप स्ट्रीम। ठीक, और अगर इसी के अपोजिट जिस डायरेक्शन में हम साइकिल मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर तूफान भी चल रहा है तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता था, हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती थी। देन दैट इज़ व्हाट, डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस आपको क्लियर कर लें कि x माइनस वाई होगा या y माइनस एक्स। तो देखो, जब भी आप पानी में तैर रहे हो, पानी में आप तैर रहे हो, ठीक है, कुछ लोग क्या होता है पानी में बह जाते हैं। कभी कभी देखो, होता नहीं पानी में वो तैर नहीं पाया, बह गया। क्यों बह गया? जैसे आप जो है 100 की स्पीड से जा रहे हो, ये जो बोट है, ये बोट आपकी 100 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, और इधर से पानी जो आ रहा है वो आ रहा है 150 की स्पीड से। 100 की स्पीड से बोट जा रही है, 150 स्पीड से इस पर पानी आ रहा है। तो जब दोनों मिलेंगे तो ये बोट को क्या करेगा, पीछे प्रेस कर देगा, पीछे फेंक देगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है भाई। ये 100 को ये 100 मैनेज करेगा, बाकी जो 50 होगी वो इसको क्या करेगा, बोट को इधर फेंक देगा। 50 की स्पीड से ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड से पीछे की ओर भागेगी। ठीक है, तो हमेशा आपको अगर पानी में अपनी बोट को चलाना है, डिस्टेंस को मेज़र करना है, अगर आपको घूमना है, तो आपकी स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन y, तभी कोई क्वेश्चन आपका होगा। नहीं तो सिंपल सी बात है, पानी में जाएंगे, आपकी स्पीड 10 है और पानी की स्पीड है 20, वो आपको पीछे की ओर फेंक देगा। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी जो स्पीड ऑफ बोट होगी, या अगर आप पानी में जा रहे हो, आप खुद को बोट समझ रहे हो, क्योंकि आप भी तैर के एक बोट का वर्क कर सकते हो, तो आपकी जो स्पीड है वो हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप कोई डिस्टेंस मेज़र कर पाओगे, अदरवाइज़ पानी आपको पीछे की ओर फेंक देगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमेशा जो है x माइनस वाई होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट हमेशा स्ट्रीम से ज़्यादा होती है।
ठीक है। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हमें कंडीशन दी जाएंगी, सेम डायरेक्शन जा रहा है स्पीड ये होगी, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है स्पीड ये होगी। टाइम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट अदर पार्ट। इसका एक छोटा सा रूल देख लेते हैं फिर। मान लेते हैं कि ये जो स्पीड ऑफ बोट है ये x है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये y है। इट में भी किलोमीटर पर आवर। ओके, बात करते हैं अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम u बराबर हम कर लेते हैं क्या, x माइनस वाई, ठीक है। एंड डाउन स्ट्रीम v बराबर x प्लस वाई, ये हो जाएगा। हमने अप स्ट्रीम के लिए u ले लिया, डाउन स्ट्रीम के लिए v ले लिया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दूं, दैट इज फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूं, तो यहाँ से 2x बराबर u प्लस v हो जाएगा। दैट मीन्स एक फॉर्मूला आ गया x बराबर u प्लस v बाई 2। मतलब अगर आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड्स पता हैं तो आप उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपकी बोट की स्पीड आ जाएगी, ठीक। सिमिलरली अगर इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका y आ जाएगा u माइनस वी अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में जो यूज़ होंगे। इसके अलावा बेसिक सा है, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होगा, डाउन स्ट्रीम में ऐड होगा, ठीक है। अब इसे क्वेश्चंस करते हैं। ओके।